नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। एक ही गांव के दो छात्रों ने बीपीएससी परीक्षा में लहराया परचम। गांव में खुशियों का लहर, बधाई देने का लगा तांता। 69वीं बीपीएससी परीक्षा में कहलगांव प्रखंड स्थित भोलसर गांव के दो युवकों ने सफलता हासिल कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। वहीं रुदल पंडित के पुत्र अंकित कुमार रंजन ने प्रतियोगिता परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल कर डीएसपी का पद प्राप्त किया। यह उनका पहला प्रयास था। वहीं सुबोध पंजियारा के पुत्र राकेश कुमार ने दूसरे प्रयास में 40वीं रैंक प्राप्त कर जेल सुपरिटेंडेंट के पद को हासिल किया। वहीं डीएसपी बने अंकित के पिता रुदल पंडित मध्य विद्यालय रसलपुर में नियोजित शिक्षक हैं, जबकि राकेश के पिता पेशे से ठेकेदार हैं। राकेश के पिता ने बताया कि वह बचपन से ही मेधावी था। उसने सेंट जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला से 10वीं की पढ़ाई की और स्कूल में टॉपर रहा। वहीं बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा का परिणाम आते और एकचारी गांव के दो युवकों की सफलता की खबर मिलते ही गांव और आसपास के लोग दोनों होनहार युवकों और उनके परिवारों को बधाई देने पहुंचने लगे। वहीं मिठाइयां और गुलदस्ते के साथ लोग दोनों युवकों के घर पर बुधवार सुबह से ही जुटे रहे। जदयू के प्रदेश महासचिव ई शुभानंद मुकेश ने अपने सहयोगियों के साथ बोलसर गांव पहुंचकर दोनों युवकों को शाल और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें भविष्य में ऊंचे मुकाम हासिल करने की शुभकामनाएं दी। बिहार प्रशासनिक सेवा में इस तरह के स्थान प्राप्त कर ले रहे हैं तो हर्ष है हम लोग को कि हमारे यहाँ के इस कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के और अपने ग्रामीण लोग इतने मेधावी हैं कि बिहार स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं, तो गर्व की बात है। और ये साथियों से जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। अगल बगल के लिए जितने भी साथी हैं यहाँ पर, जितने लोग इनसे प्रेरणा लेते होंगे कि हमारे बीच का लड़का इस तरह से उच्च पद पर डीएसपी और जेलर बनने जा रहे हैं, तो बहुत प्रेरणादायक है। और मैं दोनों जो चयनित हुए हैं दोनों को शुभकामना देता हूँ। काफ़ी खुशी का माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का रहा आपका सफ़र? मेरी जो इनिशियल पढ़ाई थी वो सेंट जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला से हुई क्लास 10 तक। क्लास 12 मैंने डीपीएस रांची से किया। ग्रेजुएशन मेरा महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रहा। उसके बाद मैंने 2 साल तैयारी की बीपीएससी की। उसके बाद पहले प्रयास में मेरा 17 मार्क्स से रह गया था, लेकिन दूसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन हो गया, रैंक 40 रहा। ये रैंक 40 आया है और मेरा पद है जेल सुपरिटेंडेंट। किसका श्रेय है आपकी सफलता में? बेसिकली इसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट किया है। जब भी डाउन फील हुआ तो उन्होंने हमेशा प्रेरणा दिया है। स्टार्टिंग में यकीन नहीं हो रहा था, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली कुछ कर गए। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग गांव के ही सरकारी स्कूल जो मध्य विद्यालय भोलसर पश्चिम टोला है, यहाँ से हुआ था। और फिर बाद में हाई स्कूल एकचारी से उच्च विद्यालय की शिक्षा की, और फिर एनआईटी जमशेदपुर से ग्रेजुएशन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कैसा सपोर्ट मिला घरों से? स्टार्टिंग में जब पापा नियोजित शिक्षक में थे तब थोड़ा फाइनेंशियल का इशू होता था, कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सब, चूँकि घर में और भी जो 2 बड़ी दीदी थी दोनों पढ़ने वाली थी, तो सभी के लिए मैनेज करना पड़ता था। फिर कॉलेज जाने तक एक दीदी का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ से काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प हुआ। और फिर उसी के मतलब सभी के सहयोग से ही फिर आगे पढ़ाई की। और अभी कभी हैं अच्छे, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आपका ज़रूर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कुछ अच्छे जगह आप अच्छे मुकाम को ही हासिल कीजिएगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहना, और जो ईमानदारी से मेहनत से आप पढ़ रहे हैं बस उसको कंटिन्यू करिए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब कोई और लक्ष्य हो आपका? अभी मैंने सोचा है कि यूपीएससी का चूँकि एक अटेम्प्ट देना है, ताकि अगर हो जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ एक ब्रॉड आर्थिक स्थिति को देखते हुए ट्यूशन बच्चे सबको ढेर पढ़ाते थे, बहुत कम पैसे में 50 रुपया 100 रुपया में 8वां तक बच्चे का ट्यूशन पढ़ाते थे। और खुद अपने तीनों बच्चा को 8वां तक मैंने अपने से पढ़ाया है। इसलिए मिला जुला कर सरकारी स्कूल में हम लोग तीनों को हम मेंटेन करके पढ़ा दिए। प्राइवेट में पढ़ाने के लिए हमको
शक्ति नहीं था। फिर धीरे धीरे नीतीश बाबू आ गए तो पैसा भी हम लोगों को बढ़ा दिया, तो उस हिसाब से हम लोग इनको भी कोचिंग वोचिंग भागलपुर भी पढ़ा दिए। अब भगवान माना एक ही बार में हो गया तो NIT जमशेदपुर चला गया। वहाँ पर जाने के पहले एक बेटी मेरा MBBS में भी चला गया, सरकारी ही स्कूल से पढ़ के। वहाँ भी हमको खर्च बढ़ने लगा, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि फर्स्ट बेटी का भी जब हो गई तब हमारा मेंटेनेंस टेंशन दूर हो गया और अभी बहुत चैन से मैं रहता हूँ। अब हमको कोई चिंता